क्यों मनाया जाता है वसंत पंचमी? वसंत पंचमी भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जो हर वर्ष माघ महीने की 5वीं तिथि को मनाया जाता है। इसी कारण इस त्यौहार को वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह तिथि आमतौर पर जनवरी या फरवरी के महीने में पड़ती है। इसी तिथि से वसंत ऋतु का आगमन माना जाता है, जो भारत में सर्वाधिक प्रिय ऋतु मानी जाती है। यह त्यौहार मुख्य रूप से महादेवी सरस्वती को समर्पित है तथा कहीं कहीं इसे प्रेम स्वरूप कामदेव और रति को भी समर्पित किया गया है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में परम पिता ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की तपस्या कर उनका साक्षात्कार किया और फिर इच्छा से ब्रह्मदेव ने पूरी सृष्टि की संरचना की। अपनी रचना के पश्चात भी वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अपनी रचना में पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें अपनी रचना में चेतना की जगह जड़ता की अधिकता का अनुभव हो रहा था। ऐसा देखकर उन्होंने पुनः भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अपनी समस्या बताई। नारायण ने उन्हें सुझाव दिया कि कोई ऐसी रचना करें जिससे सृष्टि में चेतना का प्रादुर्भाव हो। इससे प्रेरित होकर ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल से जल छिड़का और अपने मन में एक योग शक्ति का आवाहन किया। उसी समय उनके मानस से एक अत्यंत सुंदर एवं अलौकिक नारी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने हाथ में वीणा को धारण किया हुआ था। उन्होंने आकर परमपिता को प्रणाम किया तो वो उनकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो गए और स्वयं एक प्रकार की जड़ता का अनुभव करने लगे। उन्होंने उस देवी से उनके अद्भुत वाद्य को बजाने का अनुरोध किया। ब्रह्मदेव की इच्छा देखकर देवी वीणा बजाने लगी और उनके मधुर ध्वनि से समस्त जगत को चेतना की प्राप्ति होने लगी। जो कुछ भी जड़ अवस्था में था वो चेतन हो गया। जल एवं वायु को गति एवं चराचर जीवों को ध्वनि प्राप्त हो गई, क्योंकि उस देवी के संगीत से समस्त जगत को स्वर की प्राप्ति हुई थी। इसलिए परमपिता ब्रह्म ने उनका नाम सरस्वती रख दिया। साथ ही उन्होंने उन्हें विद्या, संगीत और समस्त प्रकार के ज्ञान की देवी घोषित कर दिया। देवी सरस्वती के गायन से समस्त सृष्टि में काम का भी प्रादुर्भाव हुआ और स्वयं परमपिता ब्रह्मा भी उससे अछूते नहीं रहे। इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें अपनी भार्या का स्थान दिया। एक कथा के अनुसार द्वापर युग में देवी सरस्वती की कृपा से ही श्री कृष्ण ने केवल 64 दिनों में ही समस्त 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी से प्रसन्न होकर उन्होंने देवी सरस्वती को कोई वर देने की इच्छा जताई। माता सरस्वती की सहमति के पश्चात श्री कृष्ण ने उन्हें यह वर दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा की जाएगी। तब से ही ये वसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने महादेव का व्रत तोड़ने के लिए माता सरस्वती की सहायता मांगी। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर माता सरस्वती की ही प्रेरणा से कामदेव ने वसंत पंचमी के ही दिन महादेव पर अपने बाण से प्रहार किया और उनके क्रोध का भागी बने। उनकी पत्नी रति के अनुरोध पर महादेव ने यह वरदान दिया कि वो बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के साथ कामदेव और रति की भी पूजा होगी। आज के ही दिन भगवान श्री राम सबरी से मिले थे और उन्होंने उनके झूठे बेर खाए। तभी से बेर सरस्वती पूजा के प्रसाद का एक अभिन्न अंग बन गया। बेर के बिना सरस्वती पूजा का प्रसाद पूर्ण नहीं माना जाता। वसंत पंचमी का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। इतिहास के अनुसार मोहम्मद गौरी 16 बार हारने के बाद 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने में सफल हुआ, तो उन्होंने सजा देने के लिए अफगान ले गया। वहाँ पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गईं। अंतिम बार उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखने के लिए उनके हाथ में धनुष और बाण दे दिया गया। चंद्रबाई ने गौरी को अपने सिंहासन पर बैठ घंटे पर चोट करने को कहा और साथ ही साथ संकेत में छंद के रूप में पृथ्वीराज को ये बता दिया कि गौरी ही घंटी पर चोट कर रहा है। जैसे गौरी ने घंटे पर चोट की, पृथ्वीराज चौहान का एक सटीक बाण उसकी छाती में जा धंसा। इसके बाद चंद्रबाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे के प्राण लेकर बलिदान दे दिया। सन 1192 की यह एक ऐतिहासिक घटना वसंत पंचमी के दिन ही घटी थी। इसी प्रकार वीर हकीकत राय का भी वर्णन आता है।
जो लाहौर के रहने वाला था। एक बार मदरसे में अन्य मुस्लिम छात्रों ने देवी सरस्वती को अपशब्द कहा। इसके कारण उसकी अन्य बच्चों के साथ झड़प हो गई। शिक्षक के वापस आने तक बच्चों ने झूठ बोल दिया। हकीकत राय ने बीबी फातिमा को अपशब्द कहा है। फलस्वरूप काजी को शिकायत करने पर उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई। सजा का दिन वसंत पंचमी का ही निर्धारित किया गया। अपने अंत समय में हकीकत राय से ये कहा गया, यदि वो इस्लाम कबूल कर लें तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु उसने साफ मना कर दिया। सन 1734 को वसंत पंचमी के दिन ही उसे फांसी दे दी गई। आज़ादी के पहले तक हिंदू और मुसलमान बसंत पंचमी के दिन इकट्ठा हुआ करते थे। आज भी लाहौर में हकीकत राय के स्मृति पर पतंग उड़ाने की प्रथा है। वसंत पंचमी का दिन किसी भी विद्यार्थी के लिए सबसे खास होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसी मान्यता है, आज के दिन जो भी देवी सरस्वती की पूजा करता है और उनसे विद्या का दान मांगता है, उसे अवश्य प्राप्त होता है। आज के दिन ही देवी सरस्वती के 11 नाम को लेने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। वो 11 नाम है भारती, सरस्वती, शारदा, हंसवाहिनी, जगती, वागीश्वरी, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति, भुवनेश्वरी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।